हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि अभी तक हमने हीलियोस्कोप में अपना मैकेनिकल और कैसे उसका शेडिंग एनालिसिस करते हैं कीप आउट 2 ऑप्शन हमने सीखे थे। तो आज के हम ऑप्शन में हम सीखेंगे हीलियोस्कोप में हम जो हमारा जो सोलर पावर प्लांट है उसमें हम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो आज हमारा जो थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन का, उसे हम सीखेंगे और जानेंगे उसमें क्या क्या और ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले आपने साइन अप कर देना। जिस प्रोजेक्ट को आपने चूज़ करना है, आप प्रोजेक्ट में क्लिक करने के इस वाले प्रोजेक्ट टैब में क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट लिस्ट आएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लिस्ट। और होम में जाने के बाद भी आपको इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट लिस्ट दिखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपका प्रोजेक्ट आपने डिज़ाइन किया होगा हीलियोस्कोप सॉफ्टवेयर में। तो मैं जिसमें अपना इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ वो मेरा इस नाम से सोलर ग्रिड कनेक्टेड। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है आपने उस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद एडिट डिज़ाइनर पे, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, एडिट डिज़ाइनर पे क्लिक करना है। आपने कुछ भी एडिट करना हो कीप आउट मैकेनिकल ऑप्शन में, या आपको रीनेम करना हो, या कुछ भी उसमें यूटेनोम डाटा इंपोर्ट करना हो, तो आप एडिटिंग डिज़ाइनर में जाकर ही उसको कर सकते हैं। दैन उसके बाद मेरा ये जो प्रोजेक्ट था सोलर पावर प्लांट, वो इस तरह से उसकी कैपेसिटी टोटल 103 किलोवाट हो चुकी है। आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारा है इलेक्ट्रिकल ऑप्शन। तो इलेक्ट्रिकल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरे पास देखने को मिलेगा, जिसमें हमारी क्या है, जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है इसे शो कर रही है, ये इस तरह से मूव कर रही है और लास्ट में इस बॉक्स में जा रही है। तो ये जो बॉक्स है ये है कंबाइनर बॉक्स, और ये जो लाइन जा रही है हमारे पास लाइट ब्लू कलर को मॉड्यूल टू मॉड्यूल जोड़ के हमें जो हमारी लाइन जा रही है ये हमारी एक स्ट्रिंग बन रही है। तो वायरिंग जोन में हमारे पास डीसी नेम प्लेट 102.5 किलोवाट है। देन एसी नेम प्लेट हमारे पास 100 किलोवाट पिक है। दो डीसी एसी रेशियो हो रहा है 1.03। देन डिस्क्रिप्शन में हमारा वायरिंग जोन है, तो मैंने इन्वर्टर चूज़ किया अभी डेल्टा 50 किलोवाट। आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो इन्वर्टर है साइड पे जो आप लगाना चाहते हैं उस इन्वर्टर को भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी नाम सर्च करके, जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ डेल्टा 100 किलोवाट, तो यहाँ पर 100 किलोवाट का मेरे पास डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वर्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 किलोवाट का प्लांट है, तो उसके हिसाब से मेरा एक ही इन्वर्टर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। जो ये एसी डीसी वाला साइन यहाँ पे बता रहा है, तो ये आपका इन्वर्टर का है, तो ये आपकी इन्वर्टर बता रहा है। और आप इसकी लोकेशन किधर भी रख सकते, इधर रखना है अपने एलटी पैनल के हिसाब से, तो आप इस हिसाब से आप अपने इन्वर्टर को रख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने इन्वर्टर में डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के 250 किलोवाट पिक के इन्वर्टर चूज़ कर लेता हूँ, जिनकी लोकेशन इस तरह से अपना भी ऑटोमेटिकली माउंट हो चुकी है। देन उसके बाद आता है डीसी सबसिस्टम बस ऐड कंबाइनर। तो कंबाइनर मीन्स क्या होता है, जब स्ट्रिंग साइज़ हमारी बन जाती है, मान लिया हमारे पास 9 स्ट्रिंग बन रही है यहाँ पर इस साइड में, तो उन स्ट्रिंग को एक कंबाइनर बॉक्स में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसे हम कंबाइनर बॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कुछ इस तरह से कंबाइनर बॉक्स ऐड हो जाएंगे, जो पर स्ट्रिंग के हिसाब से। यहाँ पर अगर हम जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये जो सारे मॉड्यूल की सीरीज़ बनी है, ये सारे मॉड्यूल सीरीज़ में कनेक्टेड हो चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर कंबाइनर बॉक्स में चले गए ये सारे मॉड्यूल इस तरह से। देन उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग ये बन रही है, तो ये भी एक कंबाइनर बॉक्स में चले गए। तो ये कंबाइनर बॉक्स की जो वायर्स है सारी ये हमारे इन्वर्टर में चली गई है। तो जितनी भी इस साइड में कंबाइनर बॉक्स हैं, अगर आप एक कंबाइनर बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको वो मॉड्यूल आपके जो उसने सेलेक्ट किए हैं सारे सीरीज़ में बनाने के लिए, वो आपको शो हो जाएंगे इस तरह से। तो कंबाइनर पोल से बता रहा है 1 है, जिसका 9.5 एम्पियर आईएससी दे रहा है। तो एक मॉड्यूल हमारा जो आईएससी करंट है उसका शॉर्ट सर्किट करंट वो 9.5 एम्पियर है। तो आप अपने मॉड्यूल की स्पेसिफिकेशन डायरेक्टली यहाँ पर एसएलडी है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली वहाँ पर मॉड्यूल की स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। ये आपको शो कर रहा है मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन आपका 335 का आपने मॉड्यूल सेलेक्ट किया था। देन वीएमपी उसका इतना है, आईएमपी, देन वीओसी और आईएससी आपका ये हिसाब से बताया इन्वर्टर, और वाइट शेड्यूल यहाँ पर इस तरह बता रहा है। तो अभी क्या है, मैं फिर से मैप में क्लिक कर देता हूँ। तो मैप में क्लिक करने के बाद कंबाइनर पोल्स मीन होता है जो आपके जो स्ट्रिंग बन रही है वो, तो यहाँ पर बता रहा है कंबाइनर पोल जो 9.5 एम्पेयर आ रही है, जो हमारे एक मॉड्यूल की शॉर्ट सर्किट करंट है। और अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बताएगा। तो यहाँ पर टोटल जो शॉर्ट सर्किट करंट बता रहा है 85.1 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट बता रहा है। तो 10 करने का मतलब हो गया जो हमारी कनेक्टेड स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंबाइनर बॉक्स है, तो इस कंबाइनर बॉक्स में हमारी 10 स्ट्रिंग कनेक्ट हो चुकी है। देन उसके बाद आता है होम रन। होम रन मीन्स कंबाइनर बॉक्स से इन्वर्टर में जो हमारी वायर की साइज जा रही है, किस साइज़ के हम वायर ले रहे हैं, 8 mm स्क्वायर, 12 mm स्क्वायर, जिस हिसाब से भी हम वायर साइज़ ले रहे हैं वो हमारा होम रन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं।
4 mm², 6 mm², 12 mm², 16 mm²। तो यहाँ पर mm² में हमारी वायर आ रही है। अगर आपको mm² में वायर शो नहीं कर रहे हैं तो माय अकाउंट है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा जिसमें आपका लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा। लाइब्रेरी में आपने वायर्स पे सेलेक्ट कर देना है और वायर्स पे सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन आएगा यूनिट, वायर यूनिट। आपको अमेरिकन वायर गेज AWG में चाहिए या मैट्रिक mm² में चाहिए। तो इन्वर्टर हमारे दो यहाँ पे प्लेस हो चुके, तो मैं अपना ये वाला इन्वर्टर मैं इस जगह प्लेस कर देता हूँ और ये वाला इन्वर्टर भी मैं इसी जगह में प्लेस कर देता हूँ। देन आपके बाद आता है स्ट्रिंग साइज़। स्ट्रिंग साइज़ आप अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये 15 to 18 दिखा रहा है तो आपने 15 से ऊपर ही स्ट्रिंग बनानी है। अगर आप चाहते हैं मेरी 15 की ही बने तो आप उस हिसाब से भी अपना मॉड्यूल सिलेक्शन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका शो डिटेल, यहाँ पे काफ़ी डिटेल है। अलॉन्ग रैकिंग में करना है आपने सीरीज़ वाइज या अप टू डाउन करना है, तो स्ट्रिंग मेरी अप टू डाउन भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। देन उसके बाद जो स्ट्रिंग साइज़ की मेरी केबल होगी वो मेरी 6 mm² होगी, तो यहाँ से भी आप अपने वायर को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ये पूरा DC सिस्टम मेरा डिज़ाइन हो चुका है जिसमें हमारा स्ट्रिंग साइज़ की वायर, देन कंबाइनर बॉक्स की वायर और कंबाइनर बॉक्स कैसे चूज़ करना है और उसके बाद उसको किस जगह में प्लेस करना है कंबाइनर बॉक्स को। देन इन्वर्टर कैसे चूज़ करना है, कितने इन्वर्टर हमें लगाने चाहिए अपने साइट के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद उसकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे रखनी है। देन उसका वायर साइज़ कितना रखना है कंबाइनर बॉक्स टू इन्वर्टर के बीच, जिसे हम यहाँ पर होम रन का जगह है वो यार वो सिस्टम यहाँ पर टोटल डिज़ाइन होगा यहाँ। देन DC सिस्टम डिज़ाइन करने के बाद आपने क्लिक करना है AC सिस्टम में। इस साइड में इन्वर्टर के बाद की जो वायर जा रही है, या हमारा LT पैनल जा रहा है या स्विच बोर्ड हमारा जा रहा है और AC DB वगैरह जो भी हमारा सिलेक्शन है वो हमारा AC साइड से होगा। तो AC पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा। देन AC ऐड AC कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आएगा AC होम रन। AC होम रन मीन AC रन फ्रॉम इन्वर्टर यहाँ पर शो कर रहा है। तो जो हमारे पास इन्वर्टर के बाद की जो वायर साइज़ जाएगी वो AC होम रन कहलाएगी यहाँ पर। तो अभी मैं कर देता हूँ आपने मेरा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी यहाँ पर 95 mm² की कॉपर की वायर पे सिलेक्शन हो रखा है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी इन्वर्टर के वायर आपने वायर कैलकुलेशन की होगी कि आपका DC सिस्टम में कितना वायर कितना साइज़ लगना है। देन उसके बाद इन्वर्टर के बाद आपकी कौन सी वायर लगनी है, कितने साइज़ के लगनी है, कॉपर के लगा रहे हैं या एल्यूमिनियम के लगा रहे हैं, आप अपने उस हिसाब से सेलेक्ट कर देना है। तो मैं अभी 95 mm² की कॉपर की वायर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। देन उसके बाद AC पैनल में जो आपका AC DB होता है साइड में उसका हम सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर। तो AC पैनल मैं यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर देता हूँ। 1 सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर 2 AC DB आ जाएंगे। जो मेरा AC DB है अभी मैं उसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो मेरा क्योंकि लास्ट इंटरकनेक्शन इस साइड पे है तो आप अपने इंटरकनेक्शन पॉइंट को किसी भी साइड में मूव कर सकते हैं जहाँ पर आपका एग्जैक्टली पॉइंट वहाँ पर है। देन इसमें एक और ऑप्शन है वो है कॉन्फ़िगर ट्रांसफार्मर के लिए आप ऑप्शन कितना आपका इनपुट वोल्टेज आएगा, कितना आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा। देन उसके बाद पैनल ऑफ ट्रांसफार्मर में भी आप कितना उसमें प्राइमरी साइड में कितना वोल्टेज आपका रहेगा, देन आपका सेकेंडरी साइड में कितना वोल्टेज आपका आउटपुट में आएगा। तो आप इस हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं अभी ट्रांसफार्मर के ऑप्शन को चूज़ नहीं कर रहा। देन सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपका DC और AC सिस्टम डिज़ाइन हो चुका है। देन आप SLD पे क्लिक करेंगे। SLD मीन सिंगल लाइन डायग्राम के बाद क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें यहाँ पर शो कर रहा है 1 to 17 मॉड्यूल की आपकी स्ट्रिंग बनी है और स्ट्रिंग यहाँ पर 9 स्ट्रिंग है। तो मॉड्यूल यहाँ पर 9 17 × 9 हो गए 153 मॉड्यूल यहाँ पर टोटल हो। वायर यूज़ की है हमने 6 mm² की है। देन उसके बाद जो स्ट्रिंग वायर आ रही है वो 6 mm² की आ रही है कॉपर की। देन उसके बाद जो वायर आ रही है वो हमारी 16 mm² आ रही है। देन डिस्कनेक्टर स्विच में जो हमारा कंबाइनर बॉक्स है। देन उसके बाद इन्वर्टर के बाद हमारे 95 mm² की वायर आ रही है जो हमारा AC पैनल में जा रही है। देन उसके बाद AC डिस्कनेक्टर स्विच है। देन सर्विस पैनल जो हमारा देन मीटर है। देन उसके बाद ग्रिड है। तो यहाँ पर मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन बता रहा है। देन उसके बाद इन्वर्टर स्पेसिफिकेशन बता रहा है। देन यहाँ पर वायर शेड्यूल बता रहा है कितने फीट आपकी वायर यहाँ पे चली गई है। तो यहाँ वायर शेड्यूल में यहाँ पर टोटली बता रही है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। AC जो आपकी वायर गई है 95 mm² की वो 913 फीट चली गई है। देन AC ब्रांच आपकी 647 फीट की चली गई है। देन बस जो आपकी 16 mm² है वो 272 फीट चली गई है। देन स्ट्रिंग वायर आपकी 2320 फीट आपकी स्ट्रिंग वायर चली गई है इस पावर प्लांट। देन उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड एग्जिट कर लेंगे।
तो सिमुलेट करने के बाद हमारे पास रिपोर्ट कुछ इस तरह से आई है जो हमारा लॉस बता रहा है। इन्वर्टर लॉस हमारा 1.6% हुआ है, देन वायरिंग लॉस हमारा 0.7% हुआ है। इसका मतलब जो हमने वायर चूज़ की है वो बिल्कुल सही है और हमारा कम से कम लॉस आ रहा है, 1% से नीचे हमारा वायरिंग लॉस आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।